उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। बीजेपी को आज बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, बीजेपी के 300 कार्यकर्ता आज कांग्रेस में शामिल होंगे। बिड़वाल गांव में दोपहर 2 बजे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। इस दौरान देखिए, कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी बाला बच्चन भी मौजूद रहेंगे, तो वहीं पूर्व मंत्री हनी बघेल, विधायक कांतिलाल भूरिया भी मौजूद रहेंगे। तो उपचुनाव के पहले बीजेपी को बड़ा झटका। 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता आज कांग्रेस में शामिल होंगे। विधानसभा प्रभारी पूर्व मंत्री बाला बच्चन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में सदस्यता ली जाएगी। पूर्व मंत्री हनी बघेल, कांतिलाल भूरिया भी इस दौरान रहेंगे। वहीं देखिए, उपचुनाव के पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लगातार 24 सीटों पर यह उपचुनाव बदनावर के 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। बिड़वाल गांव में दोपहर 2 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे ये कार्यकर्ता। विधानसभा प्रभारी पूर्व मंत्री बाला बच्चन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो राज्यवर्धन दत्तीगांव के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही यहां के जो सियासी समीकरण हैं वो देखिए बदल चुके हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे के बीच सेंधमारी चल रही है। इससे पहले राज्यवर्धन दत्तीगांव के साथ कांग्रेस के करीब 150 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके दिनेश गिरवाल भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी में असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। विशेष संवाददाता विजय मांडकी हमारे साथ इस खबर पे जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ पीयूष पार इंदौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजय, आपकी तरफ रुख करूंगी। आखिर क्या वजह है जो बीजेपी में इतना असंतोष हो रहा है? ये टूट फूट की आखिर क्या वजह है, क्या समझे हम? देखिए करिश्मा, चूंकि 24 सीटों पर उपचुनाव है और हर एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बदनावर सीट भी शामिल है, लेकिन बदनावर सीट पर जो सियासी समीकरण है वो बहुत उलझे हुए हैं। और ऐसे उलझे हुए समीकरण हम देखें तो हाटपिपलिया सीट पर भी थे, लेकिन वहां पर बीजेपी अपने नेताओं को, जो नाराज नेता हैं, उनको संतुष्ट करने में थोड़ी बहुत कामयाब हुई है। गाहे बगाहे जरूर कुछ एक बयान जरूर आते हैं, लेकिन बदनावर में अभी जो है बीजेपी की स्थिति जो कंट्रोल करने में अभी थोड़ी सी बीजेपी नाकाम नजर आ रही है। उसकी वजह राजेश अग्रवाल। देखिए, राजेश अग्रवाल वो शख्स है जो बदनावर में बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं और 2018 के चुनाव में वो वहां से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। चूंकि 2013 में भंवर सिंह शेखावत वहां से चुनाव जीते थे, इसलिए एक बार फिर पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया। और इससे नाराज होकर राजेश अग्रवाल ने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा 2018 का, और उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। राज्यवर्धन दत्तीगांव यहां से चुनाव जीते क्योंकि बीजेपी के वोट बढ़ गए थे, और यही राजेश अग्रवाल अब वापस बीजेपी में उनको वापस लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो असंतोष है कार्यकर्ताओं के बीच, वो सामने नजर आ रहा है। भंवर सिंह शेखावत भी नाराज बताए जाते हैं। वो चाहते हैं कि राजेश अग्रवाल बीजेपी में वापस न आए और उन्हें बीजेपी में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। वो अपनी जो नाराजगी है, वो जैसे सूत्र बताते हैं कि वो अपनी नाराजगी बता चुके हैं पार्टी के बड़े नेताओं को, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय इस सीट के प्रभारी है और वो लगातार इस सीट पर दौरा भी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और राजेश अग्रवाल, लेकिन मजबूरी क्या है राजेश अग्रवाल की? पीयूष भी हमारे साथ है। करिश्मा, मैं पीयूष से जानना चाहूंगा। पीयूष, राजेश अग्रवाल को वापस लाना मजबूरी है बीजेपी की? आखिर क्यों जरूरी है वो? क्या उनके वापस बीजेपी में आने से जो भी सियासी समीकरण है वो क्या सध जाएंगे? लेकिन अभी जो स्थिति उनके आने से पहले ही जो देख रहे हैं टूट फूट हो रही है, इस पर आप जरा कुछ वहां के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए विजय जी, जैसा आपने कहा कि 24 विधानसभा सीटों में हर सीट महत्वपूर्ण है। हर एक सीट यहाँ पर मध्य प्रदेश की सत्ता की दिशा और दशा तय करेगी। और बदनावर वो विधानसभा है जहाँ पर पिछली बार कांग्रेस ने परचम लहराया था। राज्यवर्धन दत्तीगांव यहाँ से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। और इसके पीछे की वजह, जैसा आपने बताई, कि जो राजेश अग्रवाल हैं वो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े थे, तो जो वोटों का प्रतिशत था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ गया था। लिहाजा अब कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि जब
उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिशें ना सिर्फ कांग्रेस की है बल्कि बीजेपी भी इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। तो तमाम समीकरणों को साधना जरूरी है। सबसे पहली कोशिश यही है विजय जी कि कैसे जो असंतुष्ट नेता हैं, जो पार्टी से नाराज नेता हैं, उन्हें मनाया जाए, उन्हें कैसे अपने पाले में डाला जाए। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वे खुद बदनावर पहुंचे और उन्होंने ही उनकी मौजूदगी में ही राजेश अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हुई थी। और इन्हीं के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी के जो ऐसे नेता हैं बदनावर से जिनका ताल्लुक है, जिनमें भंवर सिंह शेखावत जो पूर्व विधायक हैं वे भी शामिल है, वे भी नाराज बताए जा रहे थे। इस मसले को लेकर लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश भी विजय जी की जा रही है, लेकिन शेखावत का ये साफ तौर पर कहना है कि जब पार्टी ने यहाँ पर अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया है तो ऐसे में पार्टी में अनुशासनहीनता। जी 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 मेरा ये सवाल है कि बीजेपी कोशिश कर रही है राजेश अग्रवाल जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा और वो इस बार भी कहीं नुकसान न पहुंचा दे। क्या राजेश अग्रवाल की तैयारी थी बदनावर सीट पर कि एक बार फिर वो बागी होकर चुनाव लड़ते हैं, चूंकि अब उपचुनाव का मौका है और वो बीजेपी को डैमेज कर सकते थे, इसीलिए पार्टी उन्हें वापस ले रही है? क्या ये वजह है? उन्होंने क्या प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर इस बात के संकेत दिए थे कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे बागी होकर यदि वो बीजेपी में शामिल नहीं होते तो? देखिए, बिल्कुल राजवर्धन दत्तीगांव के वहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है कि वही बीजेपी के तौर से प्रत्याशी होंगे। पिछली बार भी राजेश अग्रवाल यहाँ पर टिकट न मिलने से नाराज थे और इस बार भी उन्हें कहीं न कहीं इस बात की पूरी आशंका थी कि पार्टी यहाँ पर कैसे भी कहीं न कहीं जो है वो राजवर्धन दत्तीगांव को टिकट देगी तो एक बार फिर से वे चुनाव से वंचित हो जाएंगे। और यही वजह थी कि कैसे यहाँ पर अग्रवाल को मनाया जाए, क्योंकि अगर वे एक बार फिर से बागी होकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी के लिए बदनावर की सीट को जीतना मुश्किल हो जाता, वहाँ पर समीकरणों को साधना बहुत मुश्किल हो जाता। और यही वजह थी कि अब अग्रवाल को मनाने के साथ में पार्टी में शामिल करने के साथ ही यहाँ पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में भी जुटी हुई है। और यही वजह रही है विजय जी कि राजेश अग्रवाल को जब पार्टी में लिया गया है तो ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर कई समीकरण यहाँ पर नए तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये समीकरण कैसे बिगड़ेंगे और जो आज ये एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें तमाम कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में 300 के करीब कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही विजय जी। पहले राजेश अग्रवाल को यहाँ पर मना लिया गया है, लेकिन अब ये 300 कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जाएगा, यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत कुल मिलाकर नहीं कहा मान जा रहे सकता है हैं कि भंवर सिंह शेखावत नाराज बताए जा रहे हैं और वो नाराजगी केवल राजेश अग्रवाल की वापसी से, वो कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए तो नजर आ रहे हैं। उनको भी राजवर्धन दत्तीगांव के पक्ष में कहीं ना कहीं मना लिया गया है, लेकिन राजेश अग्रवाल जो एक ऐसा फैक्टर है जिससे वो भी खुद नाराज है। तो भंवर सिंह शेखावत का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं आप? उनसे बात जरूर नहीं हो रही है, लेकिन हम सियासी समीकरणों की तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपने भी वहां देखा होगा जाकर, तो हम देखें तो उनका अब क्या भविष्य, वो अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं? क्या उनसे भी कांग्रेस के नेता जैसे दीपक जोशी ने कहा कि कांग्रेस के उनके जो साथी हैं वो लगातार संपर्क करते रहते हैं और सुझाव देते हैं, तो उनको भी क्या ऐसे सुझाव मिल रहे हैं? भंवर सिंह शेखावत को स्टेप उठा सकते हैं या फिर मान मनोबल का ये दौर जो है वो उपचुनाव से पहले पूरा हो जाएगा, ऐसी बीजेपी को उम्मीद है? क्या कहते हैं समीकरण? देखिए विजय जी, 2 से 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भंवर सिंह शेखावत की आने वाले सियासी समीकरणों को बताते हैं। पहला तो ये था कि जब विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर प्रभारी बनाए गए पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहला नाम यहाँ पर बड़ा नाम तो वो था कृष्ण मुरारी मोघे का, जो इंदौर के पूर्व महापौर भी और संगठन में बड़ी पकड़ रखते हैं। बदनावर में उन्हें जब प्रभारी बनाया गया तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शेखावत है, भंवर सिंह शेखावत, वे नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आए थे। हालांकि उस वक्त उन्हें मना लिया गया था। दूसरी वक्त जब यहाँ पर मुश्किलें बीजेपी के सामने खड़ी हो गई, जब राजवर्धन दत्तीगांव के लिए यहाँ पर पार्टी ने भंवर सिंह शेखावत को ये निर्देश दिए, कहीं ना कहीं उन्हें कहा कि अब वे राजवर्धन दत्तीगांव के लिए पूरी तरह से चुनावी माहौल तैयार करें और चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। उसमें भी बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें मनाने में तैयार हुई, लेकिन उस वक्त यहाँ पर मुश्किलें और यहाँ पर खड़ी हो गई जब राजेश अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हुई। और यही वजह रही है कि लगातार यहाँ पर जो समीकरण, जो सूत्र कह रहे हैं विजय जी कि दत्तीगांव के साथ साथ में जो राजेश अग्रवाल की यहाँ पर बीजेपी में वापसी हुई है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर शेखावत बहुत नाराज हैं। पार्टी के बड़े संगठन के नेता भी उन्हें लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर इसमें बीजेपी की अंदरूनी खींचतान भी उपचुनाव से पहले सामने आ गई है। तो ये जो तमाम समीकरण है, एक तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनकी नाराजगी और शेखावत के तीखे तेवर,
ये बताता है कि बीजेपी में खास तौर तो क्या पर कुछ भी बीजेपी ठीक मना लेगी नहीं उपचुनाव चल से रहा है, पहले? विजय क्या जी। क्या लग रहा है, बीजेपी मना लेगी, इन तमाम सारी मुश्किलों को हल कर लेगी? जी देखिए बिल्कुल, और यही वजह है विजय जी कि मनाने की कोशिश लगातार जारी है। जो यहाँ पर प्रभारी सीट के लिए बनाए गए हैं कृष्ण मुरारी मोघे, उनसे भी हमारी चर्चा हो रही है और मोघे का कहना है कि लगातार वे भंवर सिंह शेखावत से संपर्क में है, उनकी नाराजगी को पूरी तरह से दूर कर लिया जाएगा और कहीं न कहीं उनके ही साथ में मिलकर बीजेपी बदनावर की ये जंग जीतने में भी कामयाब होगी, ऐसा आश्वासन भी यहाँ पर सीधे तौर पर दिया जा रहा है। ऐसी बातें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि शेखावत शनिवार के दिन यानी कि कल हम लोग बता दें कोई एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या वे पार्टी के साथ होते हैं या फिर पार्टी के इन तमाम समीकरणों को लेकर कोई बड़ा ऐलान करते हैं, ये देखना भी यहाँ पर दिलचस्प होगा। तो ये समीकरण यहाँ पर बनेंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि शेखावत को मना लिया जाएगा। चलिए पीयूष, तो करिश्मा, पीयूष ने जैसा बताया है और जी। पूरा जो राजनीतिक समीकरण है बदनावर के, उससे समझ में एक दो तीन बिंदु समझ में आते हैं कि भंवर सिंह शेखावत जो पूर्व विधायक है वो केवल और केवल राजेश अग्रवाल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो पार्टी में वापस आते हैं तो एक तरह से दो जो प्रतिद्वंदी बीजेपी में नेताओं की फौज लंबी हो जाएगी। अब यही वजह है कि बदनावर में इस तरह से जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको कांग्रेस टारगेट पर रखे हुए हैं और कांग्रेस की कोशिश भी है कि बीजेपी खेमे के जो असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ता हैं उनको अपने खेमे में शामिल किया जाए ताकि उपचुनाव में जो कांग्रेस देख रही है कि 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। हालांकि कांग्रेस की हर वो सीट जहां पर सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव था और उन्हीं के प्रभाव से कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पार्टी में शामिल थे और वो सब जो है अब बीजेपी में हो गए हैं शामिल। तो कांग्रेस के पास अब जमीनी तौर पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं की हम देखें, भले ही कांग्रेस नेता कुछ भी कहे, वैसी कमी नजर आती है और यही वजह है कि ये तमाम सारी जो उठापटक के सेंधमारी है उसका नतीजा ये है। और आज भी एक बीजेपी के कुछ 300 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल विजय, और देखने वाली बात होगी अब बीजेपी कैसे यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं को मनाती है और जो असंतोष के सुर उठ रहे हैं उसे कैसे शांत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदौर से हमारे साथ पीयूष जुड़े थे, वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो हमें समझा रहे थे और इसके साथ ही विजय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव के पहले बीजेपी को बड़ा झटका, 300 कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं बदनावर के और आज दोपहर 2 बजे तक कह रहे हैं कि वो सदस्यता ले सकते हैं।